नमस्कार। चलिए, आज एक ऐसी दिव्य यात्रा पर चलते हैं जो हिमालय की गोद में छिपी है। एक ऐसी जगह जिसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम की। ये सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि एक ट्रूली डिवाइन एक्सपीरियंस है। एक बहुत पुरानी और उतनी ही गहरी कहावत है, जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो इंसान सच्चे दिल से बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है, उसे दोबारा मां के गर्भ में यानी ओदरी में नहीं आना पड़ता। उसे जन्म मृत्यु के साइकिल से मुक्ति मिल जाती है, यानी मोक्ष। तो बद्रीनाथ धाम, जिसे धरती का वैकुंठ भी कहते हैं और भगवान विष्णु का घर भी, पर यह हिमालय में बना सिर्फ एक मंदिर नहीं है। ये एक पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी का सेंटर है। जरा सोचिए, इसकी लोकेशन ही कितनी खास है। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में पवित्र अलकनंदा नदी के किनारे बसा है और इसे घेरे हुए हैं दो विशाल पर्वत, नर और नारायण। लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा ये धाम, शास्त्रों में इसे सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा गया है। वो जगह जहां भगवान विष्णु खुद मौजूद हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि इस जगह का नाम बद्रीनाथ ही क्यों पड़ा? इसके पीछे भगवान विष्णु की तपस्या से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। कहानी कुछ यूं है कि जब भगवान विष्णु यहाँ गहरे ध्यान में बैठे थे, तो अचानक बहुत भारी बर्फबारी होने लगी। तब देवी लक्ष्मी ने उन्हें बचाने के लिए एक बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप ले लिया और सारी बर्फ अपने ऊपर झेल ली। जब विष्णु जी की तपस्या पूरी हुई, तो उन्होंने देवी लक्ष्मी का ये समर्पण देखा और इस जगह को वरदान दिया। उन्होंने कहा कि आज से मुझे यहाँ बद्रीनाथ यानी बद्री के स्वामी के नाम से पूजा जाएगा। और फिर सदियों बाद 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ मंदिर को फिर से स्थापित किया। और बस इसी वजह से इस पूरे पवित्र एरिया को बद्रिकाश्रम भी कहते हैं। ये नाम उस डिवाइन लव और डिवोशन की याद दिलाता है जिसकी एनर्जी आज भी वहां महसूस की जा सकती है। बद्रीनाथ धाम सिर्फ आस्था की जगह नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज भी हैं जो आज भी विज्ञान को चुनौती देते हैं और लोगों की श्रद्धा को और भी मजबूत कर देते हैं। हर साल सर्दियों में जब यहाँ भयानक बर्फबारी होती है, तो बद्रीनाथ मंदिर के दरवाजे, जिन्हें कपाट कहते हैं, पूरे 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। उस वक्त वहां इंसान का जाना नामुमकिन होता है। लेकिन असली चमत्कार तो अब होता है। 6 महीने बाद जब कपाट दोबारा खुलते हैं, तो मंदिर के अंदर अखंड ज्योति नाम का एक दीपक ठीक वैसे ही जलता हुआ मिलता है। सोचिए, बिना किसी देखरेख के, बिना तेल डाले वो ज्योति 6 महीने तक कैसे जलती रहती है? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। और एक और हैरान करने वाली बात है, हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु को शंख की ध्वनि कितनी प्रिय है, लेकिन उन्हीं के सबसे बड़े धाम में शंख बजाना बिल्कुल मना है। आरती में भी शंख नहीं बजाया जाता। आखिर इसकी वजह क्या है? तो चलिए अब इन रहस्यों के पीछे की वजहों को समझते हैं, जहां आपको फेथ और साइंस का एक कमाल का संगम देखने को मिलेगा। शंख न बजाने के पीछे पौराणिक मान्यताएं तो हैं ही, जैसे कि माता लक्ष्मी के ध्यान में कोई रुकावट ना आए। एक और कहानी कहती है कि वतापी नाम का एक राक्षस शंख में कैद है, लेकिन इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है जो बहुत सॉलिड है। ये पूरा इलाका इको सेंसिटिव है। शंख की ध्वनि से जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, वो बर्फ से ढके पहाड़ों में हिमस्खलन यानी एवलांस को ट्रिगर कर सकती हैं। और जहां तक उस अखंड ज्योति की बात है, तो मान्यता है कि जब इंसानों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब देवताओं की पूजा शुरू होती है। कहते हैं कि देवर्षि नारद खुद उन 6 महीनों में भगवान बद्री विशाल की पूजा करते हैं और उन्हीं की डिवाइन पावर से वो ज्योति जलती रहती है। तो ये सब रहस्य बद्रीनाथ को बहुत खास बनाते हैं। लेकिन ये यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है। इसे मोक्ष का दरवाजा कहा जाता है, एक ऐसा अनुभव जो आत्मा को प्योरीफाई कर देता है। हाँ, यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ते मुश्किल हैं, चढ़ाई कठिन है, शरीर की परीक्षा तो होती है। लेकिन इस जर्नी का असली मकसद बॉडी नहीं, बल्कि सोल को एक नया अनुभव देना है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो इंसान को अंदर तक बदल देती है। सच ही तो है, बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक इमोशन है। ये आत्मा की एक ऐसी जर्नी है जो हर भक्त को एक अलग ही लेवल की शांति और डिवाइन एनर्जी महसूस कराती है। वहां जाकर ऐसा लगता है जैसे आत्मा का परमात्मा से सीधा कनेक्शन बन गया हो। तो आखिर में बस एक सवाल मन में रह जाता है, क्या बद्रीनाथ की ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक जगह पर जाना है, या ये आत्मा का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन है? शायद
इसका जवाब हर किसी को अपनी यात्रा में ही मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।